जय हिंद दोस्तों, मैं शिवराज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को टाइटल देख पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जस्ट बाद अभी क्वेश्चंस में लिखा हुआ नहीं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ 1 सेकेंड में। चलिए, मैं क्वेश्चंस लिख चुका हूँ। अब इसका हम लोग अभी सोल्यूशन देखते हैं, आराम के साथ सावधानी पूर्वक देखेंगे और बारीक बारीक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्त, अब आज आप लोग को आज बहुत बेहतरीन तरीके से जा रही होगी क्योंकि आज हम यूज़ किए हैं बोया माइक। चलिए देखिए दोस्त, राधिका की दोस्त किताब पढ़ रही है। राधिका की दोस्त किताब पढ़ रही है। सब्जेक्ट है मेरा ये सिंपल है, सिंपल पार्ट है। पार्ट 1 वीडियो में इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में इसका बना चुका हूँ, जिसमें सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और बेसिक इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूलाज, स्ट्रक्चर सभी मैं समझा चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसको जाकर देख लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लेंगे तभी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और आप लोग नोट्स बनाकर चल रहे हैं, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो फॉर्मूलाज और नोट्स अपने साथ अपने पास रखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राधिका की दोस्त। राधिका की दोस्त ये पूरा सब्जेक्ट है, खाली सिर्फ राधिका ये सब्जेक्ट आपका नहीं है। राधिका की दोस्त ये आपका पूरा सब्जेक्ट है दोस्त, इस बात का पर पूरा फोकस ध्यान देंगे। तो राधिका की दोस्त, राधिका फ्रेंड, राधिका फ्रेंड क्या कर रही है, सब्जेक्ट प्लस क्या है इज अर्थ, राधिका की दोस्त। राधिका की दोस्त क्या है, सिंगुलर है, तो इज राधिका फ्रेंड इज क्या कर रही है, वो पढ़ रही है। भर क्या है मेरे पास, पढ़ने। पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड। रीड इसमें फिर हम लोग क्या सीखे थे कि आईएनजी लगाने के लिए, तो रीडिंग क्या पढ़ रही है, तो किताब, तो द बुक, द बुक। ओके ओके, समझ में आया यहाँ तक आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या बच्चे, इंट्रोगेटिव आ गया। अभी सिंपल, अभी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको अच्छा बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उस वीडियो को देखना ही ना भूलें। तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या बताया, जब शुरू में रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा। पहला स्ट्रक्चर था इंट्रोगेटिव का, हम 3 फॉर्मूला लिखाए थे। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो बच्चे, बच्चे कोई अकेला बच्चा शोर मचाएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो आर द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, वर्ब क्या है मेरे पास, शोर, मतलब कि मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, वरना क्वेश्चन आप लोग पता है कि शिवराज सर आकर के मार्कर से काट देंगे। चलिए आगे देखिए, क्या सरला गा रही है, क्या सरला गा रही है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। क्या का मीनिंग नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले हमें ये देखना होगा कि वर्ब जो है मेरा, सब्जेक्ट जो है मेरा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सरला, सरला कोई नाम है, कोई लड़की है, चाहे कोई लड़का हो, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन है ऐसे लड़की, इस बात पर ध्यान देंगे, कुछ नहीं मान लेंगे। तो यहाँ पर सरला के साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो इज सरला। मैं बोल रहा हूँ, छोटा दिख रहा भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोल रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए। इज सरला, इज लिखा गया, सरला लिखा गया। अब वर्ब क्या है, गा रही है, सिंगिंग। इज सरला सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। सोहन का पिताजी क्या पढ़ा रहे हैं, सोहन का पिताजी क्या पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव बीच में आ गया, मीनिंग अब लिखना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव अब बीच में आ गया, मीनिंग अब, इंट्रोगेटिव, सोहन का पिताजी, इंट्रोगेटिव नहीं है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या पढ़ा रहे हैं, तो वाट सोहन है, सोहन के पिताजी हैं, सोहन का पिताजी एक होंगे। व्हाट इज सोहन्स फादर। पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, टीचिंग। टीच होता है, फिर उसमें आईएनजी हम लोग पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टीचिंग। किरण अपने बच्चों के साथ कहाँ घूमने जा रही है, किरण अपने बच्चों के साथ कहाँ घूमने जा रही है। कहाँ का मीनिंग, वेयर किरण अपने बच्चों के साथ, किरण अपने बच्चों के साथ। वेयर इज, किरण सिंगुलर है, किरण Where is Kiran walking
walking with her children, with her चिल्ड्रन। चलिए पार्ट क्लीन हुआ, यहाँ तक आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। हम अभी आगे कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए फिलहाल मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ और क्वेश्चंस लाया हूँ आप लोग के सामने, जिसे आप लोग अभी देखेंगे और हम लोग मिलकर कभी इसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सही तरीके से बारीकी बारीकी क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, बारीकी बारीकी क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सही से पढ़ते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। क्या है, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, सिंपल है। आई एम ईटिंग द मैंगो, मैंगो थोड़ा छोटा लिखा गया है, ध्यान देंगे। आई एम ईटिंग द मैंगो, आई एम ईटिंग द मैंगो। अगला क्वेश्चन है, वह सच बोल रही है, शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ। देखिए दोस्त, वह सच बोल रही है, सिंपल था, हम लोग लिख दिए क्या, वह का मीनिंग से, सिमिलर है इसलिए लगा दिए इज। शी इज स्पीकिंग, बोलने की मीनिंग स्पीकिंग द, क्या बोल रही है, सच बोल रही है, शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। वो क्वेश्चन क्या है, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, रमेश इज, रमेश सिंगुलर है तो रमेश इज खेलने की प्ले, और उसमें फिर आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल या फिर द फुटबॉल, FOOT BALL। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग सही से देखिए, राम झूठ बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग सही से देखिए, राम झूठ बोल रहा है, क्या बनाएंगे, राम क्या हो जाएगा, राम इज टेलिंग ए लाई, LI। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, क्लियर पूरा वॉइस। ठीक है, चलिए क्लीन दिख रहा है ना, कोई कंप्लेन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह पढ़ रही है। क्या हो जाएगा, क्या शुरू में आ गया दोस्त, क्या शुरू में आ गया मेरे दोस्त, उसका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का प्रयोग हम लोग, सॉरी WH फैमिली का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब में जाएंगे। तो क्या वह पढ़ रही है, तो इज सी रीडिंग, इज सी रीडिंग। ठीक है, डन हुआ यहाँ तक। अब आगे देखिए, वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है, वह अपना काम क्यों नहीं कर रही है, अपना काम क्यों नहीं कर रही थी, यहाँ पर क्यों, WH शब्द जो है मेरे बीच में आ गए हैं, और जब वो बीच में आ जाता है तो उसका हम लोग यूज करते हैं। तो वाई, वाई फिर अपना है, वाई इज सी नॉट, मैं यहाँ लिखूँ, वाई इज सी नॉट, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, वाई इज नॉट डूइंग, सी है, सी के साथ ओपनिंग मीनिंग, अपना काम, डूइंग हर वर्क, हर वर्क क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, वह जयपुर क्यों जा रहा है, वह जयपुर क्यों जा रहा है, क्यों का मीनिंग, वाई इज गोइंग टू जयपुर क्वेश्चन मार्क। अभी हम लोग 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, और मैं वीडियो पॉज करता हूं और भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, चलिए दोस्त अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आगे दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसको द वर्ड्स भी लिख सकते हो, फिर वर्ड्स भी लिख सकते हो। तो VIRDS वर्ड्स, RFLYING
वर्ड्स आर फ्लाइंग, वर्ड्स आर फ्लाइंग, वर्ड्स आर फ्लाइंग। पक्षी मतलब एक पक्षी का यहाँ बात नहीं किया गया है। बेसिक बेसिक जानकारी और थोड़ा थोड़ा सब कुछ हम सीखते हुए चलेंगे। छोटा जरूर लिखा हुआ है, मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग मेरी आवाज़ पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। क्या तुम खेल रहे हो, क्या शुरू में आ गया, क्या का मीनिंग डब्ल्यू शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, आर यू सब्जेक्ट, आर यू प्लेइंग, PLAYING। आप लोगों को अगर ये वीडियो नहीं अच्छी लग रही है, समझ में नहीं आ रही है ना, तो पहले आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, क्योंकि उसको जब आप देख लीजिएगा ना तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देख लीजिए दोस्त एक बार आप लोग भी। अगला क्वेश्चन है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, तो क्या हो जाएगा, द कूल, क्या हो जाएगा दोस्त, ठंडी हवा चल रही, तो हवा क्या हो जाएगी, विंड इज, फिर हवा चलने की मीनिंग भर्व क्या है भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे भर्व क्या है, तो ब्लो मिस होता है, बहना चलना, तो BLOWING, तो द कोल्ड विंड मिस होता है हवा, तो द कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, बूंदाबांदी। अगला क्वेश्चन से 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, 11 नंबर, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ इसीलिए बार 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। क्या दिया हुआ है, बूंदाबांदी हो रही है, तो क्या बन जाएगा इसका, इट इज बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इसका मीनिंग ही होता है दोस्त, इट इज ड्रिजलिंग मतलब होता है बूंदाबांदी, DRIZZILING। मीनिंग क्या ठीक लिखा हुआ है दोस्त, देख लीजिए, इट इज ड्रिलिंग, DRIZZLING, ओके, बूंदाबांदी हो रही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, आप देखिए दोस्त यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द शुरू में दे दिया है, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से प्रयोग करेंगे। तो वह अपने मित्र को, तो इज लिख रहा है, इज ही राइटिंग a letter with, सॉरी विथ का मीनिंग होने दिया, अपने मित्र को लिख रहा है, राइटिंग ए लेटर, वह अपने मित्र को, तो ही है, तो हिज फ्रेंड, ओके दोस्त, कंप्लीट हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है, सीता गाय का दूध क्यों निकाल रही है, क्यों शुरू में आ गया दोस्त, क्यों बीच में आ गया, उसका मीनिंग डब्ल्यू हम लिखेंगे, तो वाई क्या बनेगा दोस्त, वाई इज सीता। अब देखो निकालने दूध निकाल रही है दोस्त, क्या निकाल रही है, क्वेश्चन पढ़िए, सीता गाय का दूध क्यों निकाल रही है, तो मिल्किंग, क्या निकाल रही है दोस्त, तो मिल्क, दूध निकाल रही है, मिल्किंग द काउ, क्वेश्चन मार्क था ना, हाँ क्वेश्चन मार्क था। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। राम मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, राम 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, राम मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है, तो राम इज नॉट, WAITING, राम इज नॉट, WAITING, वेटिंग फॉर मी, राम मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, तो फॉर मी। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या वह बाजार नहीं जा रही है, क्या वह
बाजार नहीं जा रही है, क्या शुरू में है दोस्त, क्या शुरू में है दोस्त, इसका मीनिंग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहुँचेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा मेरा, इज, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, इज सी नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए दोस्त, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। और अभी हम इस पर और भी कुछ वीडियोस देखेंगे, जो चार मतलब कि इस पर और भी 4-5 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अभी देखेंगे, तब तक आप बने रहिए। चलिए दोस्त, 5 क्वेश्चन और है, इसको हम और देख लेते हैं और फिर वीडियो को आगे कर बढ़ाते हैं। चलिए, क्या है, वह आजकल एक किताब लिख रहा है, वह आजकल एक किताब लिख रहा है, सिंपल है। तो ही इज WRITING राइटिंग ए बुक, आजकल की होता है नाउ ए डेज। कंप्लीट हुआ दोस्त, कंप्लीट है दोस्त, समझ लिए ना। आगे की ओर, क्या वह तुम्हें गाली दे रहा है, क्या वह तुम्हें गाली दे रहा है, क्या शुरू में आ गया, नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इसका मेरा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इज ही अब्यूजिंग, ही इज अब्यूजिंग, किसे, तुम्हें दे रहा है, अब्यूजिंग यू, अब्यूजिंग कैन यू। ठीक है, यहाँ तक ठीक है सभी का। आगे, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आई एम हेयरिंग, HEARING। वह मुझे क्यों पीटती है, वह मुझे क्यों पीटती है, जरूर तुम कुछ नालायक वाला काम किए होंगे, इसलिए वो आपको पीट रही है जी। देखो, अब कुछ भी आप किए होंगे तो वह आपको पीट रही है। तो वह मुझे क्यों पीटती है, क्यों का मीनिंग वाई, सिंगुलर है, तो ही, वाई इज मीनिंग ही, पीटने की, वेटिंग मुझे, बीटिंग मी, या फिर बीटिंग फॉर मी। ठीक है, क्या वह कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्या वह कॉलेज में पढ़ा रहा है, क्या शुरू भागी, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो इज, क्या वह है, तो इज ही टीचिंग, पढ़ा रहा है कि, पढ़ा रहने की, टीचिंग में इन द कॉलेज। ठीक है, यहाँ तक डन हुआ सभी का, आप लोग यहाँ तक डन रखिए। वीडियो आगे की ओर बढ़ाएं, मतलब और को भी कुछ क्वेश्चंस करें या फिर यहीं पे पॉज करें, वीडियोज को आगे बढ़ाएं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्त मेरे, जल्दी बताएंगे थोड़ा, क्या यहीं तक रहने दें। अच्छा, अरे कुछ स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं यहीं तक रहने दें, कुछ बोल रहे हैं कि सर आगे की ओर बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी फ़िलहाल इसको हम यहीं तक रखते हैं, आगे की ओर बढ़ाएंगे। आप लोग बताइएगा कि सर मुझे एक और प्रैक्टिस वीडियो चाहिए, मुझे एक और प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो फिर हम उस पर प्रैक्टिस सेट वीडियो बनाएंगे। आप बताइएगा जिस चीज़ का प्रैक्टिस आपको चाहिए होगा उस चीज़ का आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ का प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने लेकर के आऊँगा। एक से एक क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक से हार्ड, जैसे इसी में था, इसी में क्या था, मैं सुन रहा हूँ, है कि नहीं है बेसिक क्वेश्चन। इसी में आप लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपके लेवल के होंगे, है ना, अब थोड़ा सा आपसे लेवल का डाउन का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, जितना पढ़ा दिए हैं, जितना पढ़ा चुके हैं, सबका नोट्स बनाते हुए चलिए, नहीं तो हम जिस दिन कॉपी चेक करने आपके पास आ गए ना, उस दिन सोच लीजिए कि आपका हाल क्या होगा। इसलिए कॉपी नोट्स बनाते चलिए, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो अपने नोट्स को सामने रख करके, पलट करके उसको देखिए, तभी उसको मेरे साथ यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। बिना उसके यहाँ पर आप बनाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगली वीडियो आएगी इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की आएगी,
ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, फिलहाल के लिए जय हिंद।